वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। तिजारत, तवानाई और बिजली समेत तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर आज़म ने मकबूजा कश्मीर के तनाज़े पर ईरान के सुप्रीम लीडर की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के जंगलात में आग बुझाने पर ईरानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व खरोश से मनाई जा रही है। नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमाअत में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा और सदर आरिफ अलवी ने कराची में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आज़म का सदर को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद पेश की। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाब शाह और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध के हमरा गढ़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कोयटा में ईद की नमाज अदा की। गवर्नर पंजाब ने लाहौर की बादशाही मस्जिद में नमाज ईद अदा की। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। मुश्किल हालात में कुर्बानी और ईसार जैसे जज्बात बरोकार लाने की ज़रूरत है। यतीमों, बेवाओं और नादारों की मदद करके इस अजीम दिन का हक अदा कर सकते हैं। ईद के मौके पर सैलाब और बारिशों से मुतासर अफराद को ना भूलें। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पैगामात। इमरान खान ने बनी गाला में ईद की नमाज अदा की। रहनुमाओं और कारकुनों से ईद भी मिले, कुर्बानी भी की। ईद उल अज़हा अजीम कुर्बानी की याद दिलाती है। जबर और जालमाना तसल्लुत का शिकार अहले कश्मीर और फ़लस्तीनियों को दुआओं में याद रखा जाए। तहरीक इंसाफ के सरबराह का पैगाम। ईद की नमाज के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी। महंगाई की वजह से इज्तिमाई कुर्बानी शहरियों की तरजीह बन गई। लाहौर की जामे नईमिया में सैकड़ों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। घरों से मीलों दूर मुल्क की दफा के आज़म के लिए पाक फौज के जवान ईद उल अज़हा के दिन भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जिला मोहम्मद के सलाला पोस्ट पर जवान ईद के दिन भी चौकन्ने हैं। ईद के पहले दिन कसाईयों के 100 नखरे, बड़े जानवरों के 20 और छोटे जानवरों के 15,000 रुपए रेट मुकर्रर। टाइम देकर भी जानवर ज़िबा करने नहीं पहुंचे। शहरियों ने तंग आकर खुद ही जानवर काटने शुरू कर दिए। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और कई एशियाई ममालिक में भी ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। अमेरिकी सदर जो बाइडन और कैनेडियन वज़ीर आज़म की आलम इस्लाम को मुबारकबाद। दुआ है ये त्यौहार इंसानियत की भलाई के लिए, इज्तिमाई बहबूद और खुशहाली के जज्बे को बढ़ाने के लिए काम की तरगीब दे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौम को जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। बिजली के बिलों पर सब्सिडी से 5.5 करोड़ अफराद का फायदा होगा। ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करके 2018 का दौर वापस लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। IMF नाक से लकीरें निकलवा चुका, इसके बावजूद किस्त जारी नहीं की। वो भी शराइत मान ली जिसके हक में नहीं थे। IMF को चाहिए किस्त फौरी जारी कर दे ताकि मुश्किलात से हल निकाला जाए। PTI रहनुमा IMF के मुआहदे की वजह से मुल्क में सूरत हाल बिगड़ी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। तजुर्बाकारों की नालायकियां मुल्क की मईशत को तबाही के दहाने पर ले आईं। ज़िमनी इंतखाबात के हर हल्के का सर्वे लोटों के खिलाफ है। सियासी वफादारियां बदलने वालों को शिकस्त फाश होगी। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हो रही है। शाह महमूद कुरैशी का इल्जाम। नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात पैदा हो गए। 2-3 दिन से सऊदी अरब में अहम मशावरत जारी है। ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान कामयाब होंगे, शेख रशीद का दावा। खुर्शीद शाह का इमरान खान को सियासतदान तस्लीम करने से इनकार।
हुकूमत ने सख्त फैसले मुल्क की मईशत बचाने के लिए किए। यूसुफ रजा गिलानी का दावा, PTI की हुकूमत में जमहूरियत नहीं थी। मौला बख्श चांडियों की गुफ्तगू। नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबहार, साइट एरिया, सुजानी टाउन और गुलशन मीमार समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के ईद के तीनों दिन शहर कायद में बारिश की पेशगोई। कराची में बारिशों के बाद सैलाबी रेले से भरने वाले कोरंगी कॉजवे की सड़क बह गई। हादसे से बचने के लिए कोरंगी कॉजवे बंद, पुलिस एहलकार तैनात कर दी गए। कराची में गुज़िश्ता रोज होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी सड़कों से नहीं निकाला जा सका। KMC की इमारत के सामने और टावर पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खारादर की गलियों में भी पानी मौजूद, शहरियों को कुर्बानी में मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान के इलाके बोलान के नदी नालों में तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल, मच पुल गिरने के खदशात, ट्रैफिक रोक दी गई, भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद एक शख्स जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 273 नए मरीज सामने आ गए। 145 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। मुस्बत केसेस की शरह 2.7% रिकॉर्ड। पाकिस्तानी सफीर सरदार मसूद खान और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी गई। सरदार मसूद खान ने 14 जून को व्हाइट हाउस में जो बाइडन से मुलाकात की थी। श्रीलंका में शदीद मुजाहिरों के बाद सदर और वजीर आजम ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया। 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंकन पार्लियामेंट के स्पीकर ने तस्दीक कर दी। कल मुजाहिरीन ने सदारती महल पर धावा बोला था और रुकावटें हटाकर अंदर दाखिल हो गए थे। दौरा श्रीलंका पर मौजूद कौमी क्रिकेट टीम ने नमाज ईद कोलंबो में अदा की। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक दूसरे से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। कप्तान बाबर आजम ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कौम से सपोर्ट करने की अपील की है।